Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसवी एकेडमी इन मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म पे हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनाया, ठीक है, फिर अवतल दर्पण से बनाया, दोनों के उपयोग के बारे में बारी बारी से बात किया, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी, ठीक है, यानी कि साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, ठीक है। यानी कि आज हम लोग साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। इसमें 5 पॉइंट हैं कुल, ठीक है, हम बारी बारी से बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग यहाँ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों बना लेते हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं बारी बारी से। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण है, ठीक है। और यहाँ हम लोग उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल, ठीक है। ये हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ये हम लोगों ने दोनों केस में देखा था, ठीक है। हम लोग वस्तु को हमेशा मिरर के बाईं तरफ रख रहे थे, ठीक। तो पहला पॉइंट ये हमारा हो गया, ये सही है। दोनों केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को इधर रख रहे थे, बाईं ओर, दर्पण के इधर भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं, ठीक है। इधर हम लोग क्या करते थे, इधर की जो भी दूरी थी, मान लीजिए कि जैसे ये हमारा प्रिंसिपल फोकस था, ठीक है, और ये यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते थे, जो हम लोग फोकल लेंथ लेते थे, ये दर्पण का जो ध्रुव है यानी पोल, ठीक है, यहाँ से लेते थे, यानी कि ध्रुव तथा प्रिंसिपल फोकस के बीच के दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग पोल से ही ले रहे हैं, अब देख रहे हैं। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम लोग पोल से ही ले रहे थे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक। इसमें भी वही बात हो रहा था। यहाँ हमारा क्या था, प्रिंसिपल फोकस था और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर था। यहाँ भी ध्रुव से ही हम लोग ले रहे थे दूरी, ध्रुव और फोकस, प्रिंसिपल फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते थे। और यहाँ पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ध्रुव के दाईं ओर सभी दूरियां पॉजिटिव मानी जाती हैं तथा ध्रुव के बाईं ओर सभी दूरियां नेगेटिव, ठीक है। कह रहा है कि यदि हम लोग, ये हमारा पोल है, इसके दाईं ओर जितनी जो भी दूरी हम लोग लेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि इसमें ये हमारा पोल हुआ, ठीक है, पोल से दाईं तरफ इधर, ठीक, इधर की जो दूरी है यानी कि PF मान लीजिए, ठीक है, PF मान लीजिए, PC मान लीजिए, तो ये सारी दूरियां क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। यानी कि यदि उत्तल दर्पण में हम लोग बात करें कि फोकल लेंथ क्या होता है, ठीक है, तो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। वैसे ही हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उत्तल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। वहीं अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। आप देखिए दर्पण के बाईं तरफ है, कह रहा कि अगर दर्पण के बाईं तरफ की सभी दूरियां नेगेटिव मान ली जाती हैं, तो ये दर्पण है, दर्पण के बाईं तरफ की दूरियां यानी कि PF यानी कि फोकल लेंथ, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारी दूरियां और जो भी दूरियां होंगी, ठीक है, वो सारी दूरियां क्या होंगी, निगेटिव होंगी, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या कर रहा है, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत यानी कि ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही रखते हैं, ठीक, लंबवत, वो ऊपर की ओर मापी जाने वाली सभी दूरियां पॉजिटिव मानी जाती हैं। अब देखिएगा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है और ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तब यहाँ अगर हम लोग हाइट की बात करें, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके हाइट की, तो हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तथा ऊपर की ओर होता है। और यहाँ कह भी रहा है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां पॉजिटिव होती हैं।
तो हमारा जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। वहीं इमेज की बात करें ना, तो इमेज कुछ केस में उल्टा बनता था, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके नीचे बनता था, ठीक है। कुछ केस में क्या होता था, ऊपर बनता था। तो यदि इमेज अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, लंबवत और नीचे बनता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो हाइट होगा इमेज का वो हमारा निगेटिव होगा। अगर सीधा बनता है, मुख्य अक्ष के लंबवत और सीधा बनता है, ठीक है, तब जो दूरी होगी, तब जो हाइट होगा इमेज का वो हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मापी जाने वाली दूरियां निगेटिव। वही बात हुआ कि यदि इमेज का फॉर्मेशन नीचे होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर तथा नीचे की तरफ होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो निगेटिव लिया जाता है उसका हाइट, ठीक है, इमेज का। तो हमारा 5 पॉइंट है, बारी बारी से हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, ठीक। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब ये तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक। अब हम बात करेंगे फार्मूला, ठीक है, गोली दर्पण का एक फार्मूला होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इतना पहले आप नोट करिए, फिर हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र, ठीक है, यानी कि मिरर फार्मूला, ये हमारा टॉपिक है। तो ये एक फार्मूला होता है, ठीक। इस फार्मूले को हम लोग लिख रहे हैं, ठीक। फार्मूला ये है कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है, कौन कौन सा, f क्या होता है, u क्या होता है, v क्या होता है, ठीक है। तो f आप लोग जानते होंगे, ध्रुव से मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस तक की दूरी होती है, ठीक है, की दूरी होती है f, इसे हम लोग फोकल लेंथ या f से लिखते हैं, ठीक है। अब u क्या है, u क्या है यहाँ पे, तो u क्या होता है, ध्रुव से, जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो ध्रुव से उस ऑब्जेक्ट तक की दूरी को हम लोग वस्तु की दूरी या वस्तु की दूरी कहते हैं, और इसे u से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ध्रुव से वस्तु की दूरी होती है, ठीक है, वस्तु की दूरी होती है। अच्छा, भी क्या होता है, भी हमारा जो होता है वो ध्रुव से जो इमेज बनता है उसके बीच की दूरी होती है, ठीक है। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है, ठीक है। ये तीनों चीज़ हम लोग जान लिए, ठीक। अब हम लोग जब क्वेश्चन लगाएंगे तो ठीक, उसमें जैसे अभी हम लोग ने साइन कन्वेंशन की बात किया, तो ठीक है, तो उसमें जैसे जिधर हम लोग ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हम लोग बाईं तरफ ही रखते हैं, तो हमेशा निगेटिव साइन के साथ होगा, ठीक है। भी जो होगा, इमेज जिधर बनेगा, जैसा उसका होगा स्थिति, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग साइन को उसमें भर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये नोट कीजिए इतना। देखिए, अब है हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है, आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन का जो शाब्दिक अर्थ है वो आप जान रहे होंगे कि आवर्धन का मतलब होता है बड़ा करना, ठीक है, बड़ा करना। तो क्या होता है, दर्पण में इसकी बात करेंगे हम लोग, क्या होता है आवर्धन। इसका हम लोग डिफिनीशन लिखे हैं, गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे यह ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, उसके सापेक्ष जो हमारा इमेज बनता है, ठीक, वो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो वस्तु से कितना गुना बड़ा है, ठीक है। तो ये इसका डिफिनीशन होता है, ठीक है। तो अब इसका जो फार्मूला था इसे हम लोग एम से लिखते हैं, यानी कि मैग्नीफिकेशन को हम लोग एम से लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल एम से, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं,
करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला ये होता है स्मॉल m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। ठीक, तो एच डैश क्या है और हमारा एच क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। एच डैश जो है हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, कितना ऊंचा, कितना बड़ा हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है, और एच जो है वो वस्तु क्या है, वस्तु की ऊंचाई है या लंबाई भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, लंबाई या ऊंचाई, हम ऊंचाई लिख दे रहे हैं। ठीक, ये होता है। अच्छा, यदि पोल से वस्तु की दूरी u है। ठीक है, वस्तु की दूरी u है तथा ध्रुव से ही, पोल से ही जो हमारा इमेज बन रहा है उसका जो डिस्टेंस है वो भी है। ठीक है, तब एक नया फार्मूला और आता है। वो क्या होता है? वो भी आवर्धन का ही फार्मूला होता है। वो होता है स्मॉल m इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, जहाँ भी हमारा क्या होता है, पोल से इमेज की दूरी होती है, और ये क्या होता है, स्मॉल u, पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी होती है। ठीक है, तब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, तो इसका यूज कैसे होगा? देखिए, अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दिया है और आवर्धन पूछ रहा है मैग्नीफिकेशन, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, मान लीजिए कि हमसे मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है और हमको हाइट नहीं दिया है ऑब्जेक्ट और इमेज का, लेकिन जो डिस्टेंस है पोल से, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों दिया है, तो फिर भी हम लोग मैग्नीफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका और क्या हो सकता है यूज? अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए कि इसमें से कोई 3 दिया है, ये 4 राशियां हैं, एच डैश यू और भी। ठीक है, मान लीजिए इसमें कोई 3 दिया है और चौथा पूछ रहा है, तो हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि हाइट हमको दिया है इमेज का, ऑब्जेक्ट की भी हाइट दिया है। मान लीजिए कि इसमें से कोई एक दिया है, मान लीजिए कि इमेज की जो डिस्टेंस है पोल से वो दिया है, और पूछ रहा है कि वस्तु कितनी दूरी पे रखा जाए, तब भी हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी 3 अगर नोन क्वांटिटी है तो हम लोग अननोन क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। इतना नोट कीजिए, फिर हम न्यूमेरिकल बताते हैं हम लोगों को। ठीक है, नोट करिए। तो देखिए, ये हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन यह है, किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। ठीक है, यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज याद कीजिए। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं क्या क्या इस क्वेश्चन में हमको दिया है। पहले जो दिया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। क्या क्या हमको दिया है? वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा कितना है? 3 मीटर है। ठीक है, और क्या हमको दिया है? यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, बस हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस वो कितना दिया है? 5 मीटर, यानी कि जो हमारा u है वो कितना है? 5 मीटर है। ठीक है, अच्छा, तो हमसे क्या पूछ रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, प्रकृति तथा साइज। आप देखिए, जो हमारा फार्मूला है, मिरर फार्मूला, उसमें क्या क्या है? 1/f क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, उसमें फोकल लेंथ होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है एंड इमेज डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि हमको केवल दिया है, क्या दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया है, बाकी 2 चीज़ें तो हमको नहीं पता है। ठीक, अच्छा, हम लोगों ने एक दिन पढ़ा था क्या, कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है, और जो हमारा फोकल लेंथ होता है, उसमें रिलेशन हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था? रिलेशन क्या होता है कि जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। तो यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारा फोकल लेंथ एफ क्या होगा? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका आधा होगा, यानी कि 3/2 क्या होगा? 1.5
5 मीटर। अच्छा, आप एफ भी पता चल गया और यू भी पता चल गया। ठीक, अब हम लोग जो मिरर फार्मूला उसमें रख के भी पता कर सकते हैं, यानी कि जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए क्या हम लोग करते हैं। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अच्छा, ये कह रहा कि उत्तल दर्पण, यहाँ उत्तल दर्पण की बात कर रहा है। ठीक है, उत्तल दर्पण देखिए, जो दर्पण लिया गया है इसमें वो क्या है, उत्तल दर्पण है। अच्छा, तो उत्तल दर्पण में जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, मिरर के राइट साइड में होता है। जो फोकल लेंथ होता है वो मिरर के राइट साइड में होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि राइट साइड में है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो निगेटिव लिया जाएगा क्योंकि वो मिरर के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, और भी तो हमको पता करना है, इसके साथ तो कोई साइन हम लोग नहीं लेंगे। जो हमको पता करना होता है उसके साथ हम लोग साइन नहीं लेते हैं क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि किधर वो होगा। ठीक है, मिरर के किस साइड में होगा। फाइनली उसको पता करने के बाद जो साइन आता है उसके आधार पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कहाँ बनता है इमेज, कहाँ बनता है, किस साइड में। ठीक है, बाकी चीज़ें होती हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारा फोकल लेंथ पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा क्योंकि मिरर के राइट साइड में है, यानी कि 1/1.5 इक्वल टू 1/u क्या है, 5 मीटर है और मिरर के लेफ्ट साइड में है तो यानी कि -5। ठीक है, प्लस 1/v। अच्छा, तब ये निगेटिव है तो इसको इधर हम लोग कर लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा क्या, 1/1.5 प्लस 1/5, 1/v इक्वल टू, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 5 इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 प्लस इसका इसमें करेंगे 1.5 और इन दोनों का आपस में करेंगे तो कितना होगा, 7.5। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब हुआ कि 1/v इक्वल टू 6.5 अपन 7.5। यहाँ से हम लोग v निकालेंगे तो क्या आएगा, 7.5 अपन 6.5। अच्छा, इसको जब हम लोग 7.5 में भाग देंगे 6.5 से तो ये हमारा आएगा 1.15। ठीक है, इतना आएगा। अच्छा, साइन की बात करें तो साइन पॉजिटिव है। आप देखिए ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव है। भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारा इमेज बनेगा ध्रुव से उसकी दूरी, इमेज की दूरी कितना होगी, 1.15 मीटर। यहाँ पे मीटर होगा। ठीक है, इतना होगा, यानी कि ध्रुव से जो इमेज की डिस्टेंस होगा वो होगा 1.15 मीटर। अच्छा, तो हम लोगों ने ये देख लिया, क्या देख लिया, इसका स्थिति हम लोगों ने देख लिया, इतनी दूरी पे बनेगा पोल से। अच्छा, अगर हम लोग बात करें कि किधर बनेगा, ठीक है, मिरर के किस तरफ बनेगा, तो यहाँ पॉजिटिव आ रहा है साइन। पॉजिटिव साइन मतलब क्या होगा, मिरर के राइट साइड में बनेगा, यानी कि जो हमारा इमेज बनेगा वो मिरर के राइट साइड में ध्रुव से 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग साइज की बात कर लें तो साइज की बात करेंगे तो कैसे निकलेगा। हम लोगों ने आवर्धन का जो फार्मूला पढ़ा है क्या होता है, m इक्वल टू h'/h। ठीक है, अच्छा, इक्वल टू क्या पढ़ा है, -v/u। तो आप देखिए ये भी नहीं पता है, इमेज की जो हाइट वो भी नहीं पता है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी नहीं पता है, बट यहाँ पे ये हमको पता है, जो हमारा इमेज डिस्टेंस है वो पता है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है। तो इससे हम लोग मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि क्या होगा, माइनस और जो v है वो हमारा कितना है, v हमारा है प्लस 1.15 और जो हमारा u है वो कितना है, u हमारा है 5। ठीक है, अच्छा, तो इसको जब हम लोग u हमारा कितना है, साइन के साथ रखेंगे ना, साइन के साथ रखेंगे तो u हमारा लेफ्ट साइड में है मिरर के, तो यहाँ पे निगेटिव होगा -5, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारा कितना आएगा, मैग्नीफिकेशन हमारा कितना आएगा, अब यहाँ पे प्लस साइन आएगा, देखिए दोनों साइन कट गया है, माइनस माइनस, तो ये हमारा आएगा 0.23। ठीक है, यानी कि जो हमारा मैग्नीफिकेशन है वो है
प्लस 0.23। अच्छा, यानी कि यदि हमको पता चल जाए हाइट, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, और यदि हम लोग दोनों का रेशियो लें, ठीक है, तो हमारा जो आएगा इतने के बराबर आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि एच डैश अपन एच इक्वल टू प्लस 0.23। अच्छा, और हमको क्या पता करना है, इमेज जो बनेगा उसका हाइट भी पता करना है, यानी कि साइज किस हाइट का होगा। तो अच्छा, अब यहाँ देखिए कि जो ये हमारा दोनों का रेशियो है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो जो आ रहा है प्लस 0.23। तो ऐसा कब आता है, जब क्या होता है, ये हमारा राशि छोटा होता है, ये क्वांटिटी छोटा होता है और ये बड़ा होता है। यदि ऊपर वाला बड़ा होता है तो हमारा ऐसे आता 1 पॉइंट कुछ 2 पॉइंट ऐसे कुछ आता, लेकिन यहाँ पे 0.23 आता। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है वो छोटा है इस वैल्यू से, ठीक है, यानी कि इस जो हमारा हाइट ऑफ इमेज है वो छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज छोटा बनेगा वस्तु से, ठीक है। वस्तु का जो साइज होगा वो हम लोग पता कर लिया, वस्तु से छोटा होगा। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, साइन पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है उसके ऊपर बन रहा है, ठीक, तभी तो यहाँ पॉजिटिव आया है। इसका मतलब कि जो हमारा इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा, ठीक है। प्रकृति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, प्रकृति के बारे में, तो सीधा बनेगा। और उसका जो और वो रियल होगा कि इमेज, रियल होगा कि वर्चुअल होगा, तो उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे वर्चुअल बनेगा, ठीक है, जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। फाइनली हम लोग इसके बारे में जान लिया, इसके और इसके बारे में, ठीक है, तीनों चीज़ें हम लोगों ने पता कर लिया है। इतना नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, मतलब कि बिंब मतलब वस्तु ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि जो बिंब का हाइट है वो क्या है 4 सेंटीमीटर है, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण में जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है यू, वो दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। अच्छा, कह रहा है कि कोई हमारा अवतल दर्पण है, ठीक, अवतल दर्पण का जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, फिर अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उसकी हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि हम लोग कहाँ एक पर्दे को रखें जिस पे हम लोग को इमेज बनाना है, ठीक है, वो पर्दा कहाँ रखें कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, और क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो पहले जो जो दिया उसको हम लोग नोट करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। हमको क्या दिया है, वस्तु की हाइट दिया, यानी कि एच दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और क्या दिया है, अवतल दर्पण का फोकल लेंथ, यानी कि जब हमारा क्या दिया है 15 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा, फिर क्या दिया है, ऑब्जेक्ट का जो दूरी है ध्रुव से वो दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि एफ दिया है, यू दिया है और एच दिया है। तो हमसे पूछ रहा है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो एफ दिया है, यू दिया है, तो जो मिरर फार्मूला वहाँ से हम लोग भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। चूँकि एफ क्या है, फोकल लेंथ है, और वो अवतल दर्पण का फोकल लेंथ है, यानी कि जो अवतल दर्पण होता है तो उसका जो फोकल लेंथ क्या होता है, मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि जो हमारा एफ होगा वो माइनस एफ से रिप्लेस होगा, यानी कि एफ जो होगा वो क्या होगा -15 हम लोग रखेंगे, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण में है। यू हमारा है 25, तो इसको हम लोग -25 रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, और भी हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 1/25 - 1/15, ठीक है। अच्छा, 1/v इक्वल टू 25 और 15, कैल्शियम जो होगा वो क्या होगा 25 × 75 15 75 75 होगा, ठीक है, 75 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3 -
5 इक्वल टू -2/75। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा भी होगा वो क्या होगा, -75/2, यानी कि भी इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ से हम लोग ने भी पता कर लिया है, भी आया -37.5। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा इमेज बनेगा वो मिरर से 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, ठीक है। और किधर बनेगा, मिरर के लेफ्ट में बनेगा या राइट में, तो यहाँ पे माइनस आया है, यानी कि मिरर के लेफ्ट में बनेगा, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने स्थिति पता कर लिया, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी स्थिति क्या है, ये हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कि उसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो मिरर जो हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन फार्मूला पढ़ा है, यानी कि m इक्वल टू H' इक्वल टू -v/u। अच्छा, इसमें देखिए आप लोग h दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, v पता है, u पता है, तो हम लोग इमेज का जो हाइट है वो पता कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे h' हाइट 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और भी हमारा कितना है -37.5, और यू कितना है, यू हमारा है 25, ठीक है, यू हमारा 25 है। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि h' हम लोग निकालेंगे, तो h' हमारा क्या होगा, ये माइनस है और यहाँ अंदर माइनस है, यानी कि प्लस हो जाएगा, और इसको इधर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी कि 37.5 गुणे 4/25, ठीक है। सॉरी, यू जो हमारा क्या होगा, -25 होगा ना, क्योंकि वो मिरर के लेफ्ट में रखा जाता है, ठीक, ये होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा ऊपर का, 37 दूनी 75, 75 दूनी 150, ठीक है, -25, यानी कि जो इमेज का हाइट होगा वो कितना होगा, 25 छक्के 150 -6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये हमको क्या बता रहा है, -6 सेंटीमीटर, ये हमको ये बता रहा है कि जो हाइट होगा इमेज का वो 6 सेंटीमीटर होगा, ऑब्जेक्ट का जो इमेज का जो हाइट होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा, और माइनस साइन हमको ये बता रहा है कि ये मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की दिशा में बनेगा, ठीक है, यानी कि नीचे की ओर बनेगा, मिरर इमेज जो होगा वो उल्टा बनेगा, ठीक है। तो हम लोग साइज की बात कर लिए, प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में बात किया। अब नेचर क्या होगा इसका, नेचर भी वही हमने अभी जो कहा कि उल्टा बनेगा, ठीक है। और इसका और क्या बनेगा, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, तो यहाँ पे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, और इमेज बड़ा बन रहा है, आप देखिए बड़ा बन रहा है ना। हाइट ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, और इमेज का हाइट 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, और उल्टा भी बन रहा है, तो आभासी होगा, क्या होगा, आभासी होगा, नेचर इसका क्या होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा। साइज क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, और स्थिति क्या होगा, मिरर के लेफ्ट साइड में 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाएगा। अब हम लोगों ने तीनों की बात कर लिया, जो जो हमको इसमें निकालना था वो सब चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा घर पे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम पर हम लोग आगे बात करेंगे। तो आप लोग रिवीजन भी करते रहिए, और भी क्वेश्चन मिले तो आप लोग लगाते रहिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।